जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप लोग सोशल मीडिया के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो एक खबर जिसने कि पिछले कुछ महीनों में सभी का ध्यान खींचा तो उस तरफ आपका भी ध्यान गया ही होगा कि इलॉन मस्क ट्विटर खरीदने वाले हैं। मतलब यूँ समझिए कि जो राइट विंग के लोग हैं उनमें तो खुशी की बहार आ गई कि भैया लेफ्ट विंग वाला जो ट्विटर है अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान होगा। ऐसे में पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के मौजूदा सीईओ भी थे क्यों हैं ये भी बताने वाला हूँ। उन्होंने भी काफ़ी कुछ बातें कही थी अपनी कंपनी को लेकर, कहा था कि बहुत कुछ बदलने वाला है और माना जाता था कि वो भी लेफ्ट लीनिंग ही है। लेकिन बाद में कुछ विश्वास के बीच में कमी आ गई कि भैया ट्विटर के ऊपर कितने फेक अकाउंट्स हैं, बॉट अकाउंट्स हैं, उन सभी को लेकर, और ये डील जो थी खटाई में पड़ने लगी। लेकिन बाद में कुछ नए रास्ते निकाले गए और फाइनली जो एलॉन मस्क भाई साहब हैं उन्होंने ट्विटर के अंदर एंट्री मार ली। और एंट्री मारते ही उन्होंने सबसे पहले किया क्या है, सीईओ की छुट्टी कर दी है। जी हाँ, पराग अग्रवाल को उन्होंने निकाल दिया। और भी क्या कुछ हुआ है पराग अग्रवाल के जाने के बाद और एलॉन मस्क की एंट्री के बाद, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने गुरुवार को ट्विटर को खरीद लिया। इससे कुछ घंटों के बाद ही सीईओ पराग अग्रवाल को भी हटा दिया गया। उनके साथ दो और ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नेड सहगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गडगे को भी बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दूं कि ये 2-3 लोग ही थे जो कि काफी ज्यादा बकैती कर रहे थे जब एलॉन मस्क की एंट्री हुई थी। मस्क ने डील की 2 बड़ी वजह बताई थी। पहली, मस्क ने संकेत दिया कि आगे चलकर ट्विटर की एड पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। मस्क ने कहा कि मैं चाहता हूं ट्विटर को सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जहां सभी उम्र के यूजर्स फिल्में देख सकें या फिर वीडियो गेम खेल सकें। दूसरी, मस्क का कहना है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की मदद के लिए ट्विटर से डील करी। कोर्ट ने मस्क को मौजूदा शर्तों पर ट्विटर डील को 28 अक्टूबर तक फाइनल करने के लिए कहा था। मस्क ने पराग और 2 ऑफिसर्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट्स की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग अग्रवाल और नेट सहगल ने कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय को छोड़ दिया है। मस्क ने ट्वीट में कहा कि हमने इस प्लेटफॉर्म में डील इसलिए भी की ताकि आने वाले पीढ़ी को कॉमन डिजिटल स्पेस मिल सके। यहाँ कई विचारधारा के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सके। मस्क की आशंका है कि आगे चलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लेफ्ट और राइट विंग के सपोर्टर्स के बीच बढ़ जाएंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी। 27 अक्टूबर को एलन मस्क ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर पहुंचे और एम्प्लॉइज से बात करी। इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करी गई। ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में मस्क ट्विटर के कर्मचारियों से कॉफी पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कर्मचारी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ऑफिस में आपका स्वागत है, पर्च में एक कॉफी चैट में आपके साथ अच्छी बातचीत हुई। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो भी बदल दिया है। उन्होंने अपने बायो में चीफ ट्वीट लिख दिया है। ट्विटर हेडक्वार्टर्स में मस्क एक हाथ धोने वाला सिंक लेकर दाखिल हुए और उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्विटर खरीदने के संभावित निवेशकों से कहा था कि वो कंपनी में 7500 एम्प्लॉइज में से लगभग 75% यानी करीब 5600 कर्मचारियों की कटौती करने की योजना बना रहे हैं। गुरुवार को प्रकाशित वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक छटनी वाली रिपोर्ट के आने के बाद ट्विटर के जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने कर्मचारियों की ईमेल भेजकर कहा कि कंपनी छटकी को लेकर कोई प्लान नहीं बना रही। दरअसल 4 दिन में जो 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए उनके अनुसार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के में मस्क ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके बैंकर्स के साथ मीटिंग करी थी। इसमें ट्विटर डील को क्लोज करने का वादा किया था। मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका सहित अन्य बैंक जो कि $13 बिलियन की डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट साइन करने की प्रोग्रेस में है। ये मस्क को कैश भेजने की आखिरी प्रोग्रेस है। अब अगर हम पूरी बात को समझें तो मस्क ने 14 अप्रैल को $43 अरब में ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया था। मस्क ने कहा था कि ट्विटर में निवेश शुरू करने से एक दिन पहले के भाव से 54% प्रीमियम पर $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से 100% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर रहा हूं। ये ऑफर मेरा सबसे अच्छा और आखिरी ऑफर है और यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो मुझे एक शेयरधारक के रूप में अपनी कंडीशन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मस्क के पास ट्विटर की करीब 9.2% की हिस्सेदारी भी थी। 4 अप्रैल को इसकी जानकारी सामने आई थी। मस्क ने भले ही शुरुआती फाइलिंग में $43 अरब का ऑफर दिया था, लेकिन ट्विटर के डील को जो मंजूरी के बाद यह आंकड़ा $44 अरब पहुंच गया था। हालांकि बाद में मस्क ने कहा कि स्पैम अकाउंट की सही जानकारी नहीं होने के कारण वो डील को कैंसिल कर रहे हैं और डील कैंसिल होने के बाद ट्विटर कोर्ट पहुंच गया था। जाहिर सी बात है, आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। ट्विटर ने कहा था कि हम यह एक्शन इसलिए ले रहे हैं ताकि मस्क को आगे किसी भी उल्लंघन से रोका जाए और मस्क को इस डील को पूरा करने के लिए कहा जाए। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मस्क ने मर्जर एग्रीमेंट की कई शर्तों को तोड़ा है और यह भी आरोप लगाया था कि इस पूरे प्रकरण से ट्विटर के बिजनेस और छवि को नुकसान पहुंचा है। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने 13 सितंबर को $44 बिलियन की डील को मंजूरी दी थी। ट्विटर के अधिकांश शेयर धारकों ने $54 प्रति शेयर के बायआउट प्रपोजल के पक्ष में वोट दिया था। कंपनी के सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में इन्वेस्टर्स के साथ एक शॉर्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में यह फैसला लिया गया था।
तो जाहिर सी बात है अब फाइनली जबकि ट्विटर डील फाइनल हो चुकी है तो काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन ये बदलाव कितना सकारात्मक बदलाव लाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, पराग अग्रवाल को हटाया जाना बिल्कुल सही था या गलत? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।